प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है मेरे भाई। जी हाँ, इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चांग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें केवल आपका महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? जी हाँ, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भोलानाथ ने, संत दास जी ने, चरणदास जी ने, स्वामी लालगिरी ने। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्वामी लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में किया गया? कुरुंदा, बेनार, कालीबंगा या फिर बिहारी बुरा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे कालीबंगा है ना, वह आपकी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बृहद्रथ से संबंधित है? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे हम बात करें श्याम बाबा की बात करते हैं ना मेरे भाई। अरे हाँ, आपके जो खाटू वाले श्याम है ना, उन्हीं का मंदिर आपका, हम बात करें रिंगस सीकर के अंदर आपका स्थित है। ये आपके महाभारत के दोस्तों एक पात्र थे और इनका मूल नाम जो है वह बर्बरिक देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, आना सागर का निर्माण किसने करवाया? जगदेव ने, अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने। सॉरी, अगला जो इसका राइट आंसर है ना 5 नंबर का, वह हो जाएगा मेरे भाई अर्णोराज ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न दोस्तों जिले हैं? जी हाँ, हम बात करें झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। अरे सही आंसर तो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिरोही, पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोमचा क्या है? अरे पोमचा क्या है बताओ फटाफट। आपकी पद शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है या फिर रंगाई की शैली है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, रंगाई की शैली है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। अरे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र तो आपका हम बात करें कोटा के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? कोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अनस बांध, जी हाँ, अनास बांध की परियोजना का निर्माण किया गया था? जी हाँ, अनस बांध परियोजना जो है ना, उसका निर्माण कार्य कहां पर किया गया है? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जयपुर के शासक का नाम बताइए जिन्होंने मुगल सम्राटों अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। जी हाँ, राजा मानसिंह हैं, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, महाराजा सवाई जयसिंह हैं या फिर आपके राजा भगवान दास है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, पाल क्या है। अरे पाल क्या है, जी हाँ पाल जो है ना वह तो बिलों की बस्ती होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जी हाँ, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, बेरवाड़ा छावनी या फिर एरिनपुरा छावनी। अरे सही है, आंसर तो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी सैनिक छावनियां थी। जी हाँ, 6, 3, 4, 5। अरे 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें राजस्थान के कोटा राज्य के 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। जी हाँ, लाला जयदयाल तथा मेराब खां, पंडित न्यूनाराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला आपके हरदयाल खां तथा हम बात करें महावत खां, या फिर आपके खुशाल सिंह हैं या फिर आपके राम सिंह हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लाला जयदयाल तथा मेराब खां थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अरे अग्निकुंडों के साक्ष्य तो आपके कालीबंगा से मिले हैं। जी हाँ, हम बात करें कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक, और अपना प्यारा सा कमेंट नहीं किया मेरे भाई, तो फटाफट दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। निराश मत कीजिएगा मेरे भाई, फटाफट से दोस्तों आपको जरूर कर देना है। आपकी क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी। सांगा, उदय सिंह, अमर सिंह, करण सिंह। सही आंसर हो जाएगा, अमर सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। जी हाँ, अमेरिकन कपास का जो उत्पादन है ना राजस्थान में कौन से जिलों में होता है। जी हाँ मेरे भाई, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा को अनुच्छेद 169 के साथ समाप्त किया जाता है। जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। अरे 18 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राज्य विधान परिषद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें मुकुंदर पहाड़ियां कहाँ स्थित है। अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है। अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां तो आपकी हाड़ौती पठार में है। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना वह आपका हाड़ौती पठार के अंदर आता है, वहीं पर आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाया था। जी हाँ, गज सिंह, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह या फिर आपके जयसिंह द्वितीय। अरे मान सिंह जयपुर लेकर आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इससे पहले हम बात करें, आगे बढ़ने से दोस्तों पहले हम बात करें, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए मेरे भाई एक ही आपका रामबाण साबित होगी, एक ही उपाय है। अरे हम बात करें टेस्ट लगाना, तो टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपके आंसर हैं और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, हम बात करें आपकी इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, करंट अफेयर्स और आपकी मैथ है। जी हाँ, सभी सब्जेक्टों को दोस्तों शामिल किया गया है। जिस प्रकार से परीक्षा के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है ना, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये आपकी तैयार की गई है। तो परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होने वाली है, तो 10 मॉडल पेपर आप अभी दोस्तों मात्र 99 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हो। अरे मेरे भाई, 99 रुपए के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट आपके होने वाली है। जी हाँ, हम बात करें कैसे परचेज करोगे। अरे इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। या फिर हम बात करें यदि पहला मॉडल पेपर, जी हाँ पहला मॉडल पेपर बिल्कुल आपका निःशुल्क डेमो के रूप में, वह भी आपको इसी नंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। 9636 175 905 के ऊपर अभी दोस्तों पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। अरे क्वेश्चन
की लेंथ आपकी थोड़ी सी बड़ी है, परंतु घबराना नहीं मेरे भाई। अरे हम बात करें आपको घबराना नहीं है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है ना। अरे ऐसे क्वेश्चन तो कर्मचारी चयन बोर्ड 100% पूछता है और आपकी एग्जाम भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता है दोस्तों, स्वाभाविक सी बातें देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके नृत्य हैं, एक तरफ आपके कलाकार है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई भवाई नृत्य। जी हाँ, भवाई जो नृत्य है ना, उसके प्रसिद्ध कलाकार आपके रूप सिंह शेखावत हैं। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य। अरे तेरह ताली नृत्य के कौन है? जी हाँ, तेरह ताली नृत्य के कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बात करें तेरह ताली नृत्य। अरे तेरह ताली नृत्य के कौन है? अरे फटाफट बताओ। हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे भाई, हम बात करें तेरह ताली नृत्य, मांगी बाई। जी हाँ, मांगी बाई हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें चरी नृत्य। अरे चरी नृत्य की कौन है? अरे चरी नृत्य की तो आपकी कौन है मेरे भाई? फलकू बाई है, ध्यान रखिएगा। और कालवेल नृत्य की कौन है? गुलाबो सपेरा है। जी हाँ, हम बात करें आपका 2 3 4 1 जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 2 3 4 जो 1 है ना, वह हम बात करें यहाँ पर कर लीजिएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। अरे जाखम जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह कहाँ पर है? जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में? अरे प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौड़, कांता खातुरिया, एस के घोष है, या फिर आपके एम डी कोरानी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एस के घोष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है मेरे भाई? अरे चौहानों की कुलदेवी किसे माना जाता है? करणी माता को, नागनीची माता को, केला देवी को, शाकंभरी माता को? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा शाकंभरी माता को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत के खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? वोलेस्टोनाइट, जिप्सम है, आपका दोस्तों एस्बेस्टोस है, या फिर रॉक फॉस्फेट है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वोलेस्टोनाइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। अरे मंजिल पर अवश्य पहुंचना है, टारगेट बड़ा लेकर चलिएगा। अरे इस बार 120 में से हम बात करें 100 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। यदि हम बात करें, यदि आपके 70-75 भी बन जाएंगे ना, तो सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आ जाएगा दोस्तों। आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, चाहे कैसा भी पेपर का लेवल आपका देखने को मिले, यदि सरल से सरल भी आएगा ना तो भी आपका हो जाएगा, और हार्ड से हार्ड आएगा ना तो हम बात करें आपका 70 से दोस्तों आपका 70 क्वेश्चनों के ऊपर भी सही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु मेरे भाई टारगेट तो आपको बड़ा लेकर चलना है। अरे 100 प्लस का टारगेट रखना है, क्योंकि पहले पेपर से पहले दोस्तों आपकी कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, परंतु टारगेट आप बड़ा लेकर चलिएगा। परंतु यदि 70 75 80 भी सही करके आते हो, हम बात करें नेगेटिव काट कर, तो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर? सही आंसर हो जाएगा बारां के अंदर मेरे भाई शेरगढ़ आपका वन्यजीव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है सवाई माधोपुर में स्थित है? अरे सवाई माधोपुर के अंदर तो हम बात करें आपका ईसरदा बांध है। कौन सा बांध है? ईसरदा बांध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कत्रियासर प्रमुख गद्दी है। अरे हम बात करें कत्रियासर जो आपकी प्रमुख गद्दी है ना, वह किसकी है? विष्णुई संप्रदाय की नहीं है मेरे भाई, जसनाथी संप्रदाय की। अरे बिल्कुल जसनाथी संप्रदाय की आपकी प्रमुख गद्दी है कत्रियासर बीकानेर। वहां का आपका अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट। अरे छपेगा मेरे भाई, छपेगा, 100% छपेगा ये क्वेश्चन, 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? आपके मनिहर है, जिनादत्त सूरी, या फिर सीताराम लालस है, हनुमंत किंकर है? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हनुमंत किंकर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? अरे घग्गर मैदान का भाग कौन सा जिला है? झुंझुनू, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर। अरे आपकी घग्गर नदी जो है ना, प्राचीन सरस्वती नदी आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है, तो हनुमानगढ़ तो ऑप्शन में नहीं है, बचा क्या? गंगानगर। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे घग्गर नदी को प्राचीन के अंदर दोस्तों सरस्वती नदी कहा जाता था और इसे मर्त नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों की सही जोड़ी कौन सी है? अरे सरसों का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक कौन से जिले में होती है, बताइए सबसे उपयुक्त जोड़ी कौन सी है? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, अजमेर, नागौर। अरे सही आंसर तो हो जाएगा अलवर और भरतपुर मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सरसों उत्पादक जो जिले है ना वो आपके अलवर और भरतपुर है। अरे बम नृत्य भी अलवर भरतपुर का ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, यदि ऑप्शन आता आपका गंगानगर और अलवर तो भी आपका सही हो जाता, क्योंकि सर्वाधिक आपके गंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर आपकी सर्वाधिक आपके सरसों हम बात करें उत्पादन की जाती है मेरे भाई। जी हाँ, उत्पादन की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया? केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान नेशनल पार्क, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य सरिस्का। अरे सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के लिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 300, हम बात करें अनुच्छेद 243(1), 246(d), 246(h), 246(b। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243(1) के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मारनाकुम्बा ने विजय स्तंभ कब बनाया था? अरे मारनाकुम्बा ने विजय स्तंभ कब बनाया? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, दोस्तों आपके गागरोन के युद्ध के बाद, खातोली के युद्ध के बाद। अरे मेरे भाई आपके मारनाकुम्बा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, यह भी पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? मारनाकुम्बा ने करवाया था। और दोस्तों आपके सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जी हाँ, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? जी हाँ, कौन सी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? अरे बताइए फटाफट। चमल नदी, लूणी नदी, माही नदी, बनास नदी। अरे मेरे भाई आप यदि ये भी पता है कि आपकी चमल नदी कहाँ पर बहती है, लूणी नदी कहाँ पर बहती है, माही नदी कहाँ पर बहती है, बनास नदी कहाँ पर बहती है, तो भी इसका राइट आंसर बता दोगे मेरे भाई। अरे चम्बल नदी हम बात करें, चंबल, माही, बनास, तो ये तो आपकी इधर बहती नहीं है मेरे भाई। हम बात करें लूणी नदी बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जी हाँ, किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। अरे हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, अरे अभी तक आपने नहीं किया है, जी हाँ अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट आपको जरूर से कर लेना है। जी हाँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अरे बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। आप दोस्तों क्लास तो देख लेते हो, क्लास को प्यार और सपोर्ट तो बहुत देते हो, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे फटाफट जरूर कर लीजिए, बस आपकी सपोर्ट चाहिए और आपसे दोस्तों कुछ नहीं कामना कर रहे। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो। अरे फटाफट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, अरे सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है ना 100% उनका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अरे नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिए, सिलेक्शन नहीं लेना क्या आपको? जी हाँ, फटाफट से जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बारिश की हम बात करें तो पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए कौन से गीत को गाया जाता है? पाबूजी की फड़ को, पनिहारी को, आपके पंडवानी को, या फिर मांड को? अरे पनिहारी को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ वीर तेजाजी का विवाह हुआ था? अरे वीर तेजाजी जो है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था यहाँ पर पूछ रहा है आपके। मिनाली, सुगना देवी, पेमल, या फिर प्रेम देवी? अरे पेमल के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है मेरे भाई? जी हाँ, वालर लोक नृत्य जो है ना कौन सी आपकी जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है? भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा।
अरे वालर की बात की जा रही है तो ग्रासिया नाम आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मृत त्रिकोण का भाग नहीं है? अरे मृत त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? हम बात करें जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, परंतु बाड़मेर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे मेरे भाई एक दिन सफल व्यक्ति बनाएगी। अरे सफल बनना है कि नहीं? अरे जी हाँ, बनना है तो फटाफट आपको इसी जो आपके जो क्लासें आती है ना उनको रट लेना है, गोल कर पी लेना है। सिलेक्शन आपको चाहिए तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहो, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। अरे सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आपके वन उदयपुर में है, न्यूनतम जो वन है ना वह आपके चूरू के अंदर है। अरे न्यूनतम चूरू में है, सर्वाधिक आपके उदयपुर में है। राजस्थान के खनिज संसाधनों को उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिए। अरे एक तरफ आपके खनिज दे रखा है, एक तरफ उनका उत्पादन कहाँ पर होता है ये दे रखा है, तो आपको मिलाना है। अरे टंगस्टन, जी हाँ टंगस्टन कहाँ पर है? डेगाना नागौर है ना, परंतु 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। पहला तो मैंने बता दिया है, पहले के अंदर तो 2 होगा, तो यहाँ पर आपका हम बात करें बी होगा, तो बी दोस्तों हम देखें यहाँ पर आपको दे रखा होगा और कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही बी दे रखा है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें टंगस्टन, टंगस्टन दोस्तों आपका डेगाना नागौर के अंदर हो जाएगा। मैग्नीज, अरे मैग्नीज आपका कहां पर हो जाएगा? आपके लीलवानी के अंदर हो जाएगा। तांबा, अरे तांबा तो आपका कहां पर हो जाएगा? अरे खेतड़ी सिंगाना के अंदर हो जाएगा। शीशा और जस्ता आपका जावर माला के अंदर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी ए डी सी जो है ना वही आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे मेरे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अरे आपका एकीकरण कब पूर्ण हुआ? अरे हम बात करें 1 नवंबर 1956 को आपका एकीकरण पूर्ण होता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों के अंदर। जी हाँ, 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों के अंदर आपका एकीकरण पूर्ण होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। उस समय आपके जिले कितने थे? अरे ध्यान रखिएगा 25, 26, 27, 28। अरे 26 जिले थे, 25 मत लगा कर आना मेरे भाई, 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? अरे आपको नहीं पता क्या? अरे 4 बार राष्ट्रपति अभी तक आपका शासन लागू हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता? अरे आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं मेरे भाई। अरे किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें इनका, हम बात करें शासन रहा है, हम बात करें ये पद के ऊपर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री का दोस्तों आपका हम बात करें शासन जो है ना आपके सर्वाधिक आपके पद के ऊपर रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वह मोहनलाल सुखाड़िया हैं और आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अरे राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008, अप्रैल 2009। अरे फटाफट बताओ, सूचना आयोग की जो स्थापना है ना वह कब हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपकी सादी गलिक समिति का संबंध किससे है? अरे सादी गलिक समिति का जो आपका संबंध है ना वह किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, शहरी प्रशासन से, राज्य सचिवालय से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, 1 मार्च 1972, 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1973 या फिर आपके 1 अप्रैल 1972। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? अरे शीला देवी का मंदिर तो आपके आमेर जयपुर के अंदर है मेरे भाई। जी हाँ, आमेर जयपुर के अंदर आपके शीला देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। और आपके हम बात करें आपको ये क्लास कैसी लगी यह भी आपको जरूर बताना है। अगली क्लास जो है ना वो आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी।
उसका भी आपको इंतजार करना है। और कल सुबह 8 बजे की क्लास आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने इतिहास के आपके 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन जो टॉपिक है ना उसके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। वहां से हम बात करें उस क्लास को यदि आप देख लेते हो ना 100% दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अरे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। अरे देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, फटाफट आपको उसको जरूर देख लेना है जाकर। यहाँ पर दे रखा है अंतिम क्वेश्चन है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अरे बूंदी और कोटा के अंदर ब्रज, बागड़ी, मेवाती या फिर हाड़ौती। अरे हम बात करें बूंदी और कोटा क्षेत्र तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये चारों जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं तो हाड़ौती बोली बोली जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लेना है या फिर इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मेरे भाई। करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। कोई भी आपको जानकारी लेनी है या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपके होने वाले हैं। जी हाँ, आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।